एक सेकंड होल्ड करिएगा। तो सभी को भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सभी को मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलो। तो अभी जो आज हम हैं वो पढ़ेंगे हम एशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, यानी बिहार का प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे 1 मिनट। और इसमें मैं दोनों तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप में से काफी लोगों ने कहा है कि सर हमें नोट्स भी लिखने हैं। ठीक है, हमें नोट्स भी लिखने हैं और हमें वैसे भी क्या करना है, वैसे भी पढ़ना है, पीपीटी से भी पढ़ना है। तो ये मैंने आज एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जिसमें दोनों माध्यमों का उपयोग कर सकूं और साथ साथ इंग्लिश और हिंदी, ये भी एक हमारे लिए चैलेंज रहेगा। तो चलिए भगवान भोलेनाथ के स्मरण के साथ हम शुरू करते हैं, क्योंकि जब जब मैं मुसीबत में फंसता हूँ और आप भी लोग फंसते हैं तो भगवान भोलेनाथ सभी का बेड़ा पार करते हैं। तो जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। तो एशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो बिहार का इतिहास पढ़ाते हुए मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे भारत का इतिहास ही जो है ना वो बिहार से शुरू होता है, जो वास्तव का इतिहास है। तो हिस्ट्री ऑफ होली लैंड, इसलिए वजह से मैंने इसको एक पवित्र भूमि कहा है। हिस्ट्री ऑफ होली लैंड बिहार जो है वो बहुत ही मतलब भारत में सबसे विविध है। ठीक है, गुड आफ्टरनून। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जैसे ग्रेट रिलीजन बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहीं से इनका उद्भव हुआ, यानी यहीं से इनका ओरिजिन हुआ। और चिड़िया सिंह नाल बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम धरावा। 10वीं पातशाही, 10th गुरु, गोविंद सिंह जी का, जिन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, जिन्होंने 5 का की शुरुआत करी थी, उनका भी जन्म स्थल आपका बिहार में है। पटना साहिब आप में से काफी लोग गए होंगे। तो बिहार की धरती के बारे में अच्छा, फिर बिहार जो है इसने विटनेस करा है विश्व का सबसे पहला गणतंत्र का। गणतंत्र आप समझते हैं, मैंने बताया था मोनार्च और गणतंत्र में, क्योंकि वज्जी जो था वो बिहार का पहला गणतंत्र था। और फिर एशियंट बिहार जो सेंटर था, लर्निंग का सेंटर था। जैसे आप देख रहे हो नालंदा विश्वविद्यालय, ये कुमार गुप्त ने 435 या 425 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये आगे चलकर एक बख्तियार बिन खिलजी, उसने इसको जला दिया था। 10,000 पुस्तकें इसमें, मतलब 10 महीने तक ये जलता रहा था और लाखों पांडुलिपियां इसमें जलकर भस्म हो गई थी। हमारे ध्यान रखेगा, पुराणों में विष्णु पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, इनमें बिहार का जो वर्णन किया गया है वो विहार के रूप में, यह भी मैं आपको हाथ से लिखवाऊंगा। ठीक है, ये मैं केवल आपको ट्रेलर दिखा रहा हूँ। बिहार का जो है आपका वर्णन किस रूप में किया गया, बिहार। वो तो भाषा के आधार पर बिहार, क्योंकि आपका बिहार हो, जैसे जब मैं वकालत करता था, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो हमारे जो सर थे वो बिहार से थे, सीनियर लॉयर थे। तो कोर्ट में एक केस था, उन्होंने लिख दिया विश्वास सोनी। अब मैं वहां पे पूरे कोर्ट में विश्वास सोनी दिख रहा हूँ, विश्वास सोनी कोई मिला ही नहीं।
मैं आया, मैंने कहा सर आपने गलत करा, मैंने कैसे दिया, विश्वास नहीं है, ये देख विश्वास सोने वी को ब बोलने का मतलब है, तो इस वजह से बिहार हो गया। और बिहार जो है वो वर्ड ओरिजिनेट हुआ है किससे, विहार, जिसका अर्थ था कि ये प्राचीन भिक्षुओं का एक विश्राम गृह होता था। हाँ बिल्कुल। 12वीं सदी में मुस्लिम्स ने, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत काल शुरू हुआ तो 12वीं सदी के बाद मुस्लिम्स भी बिहार के क्षेत्र में आके रहने लगे, और एक अच्छी खासी जनसंख्या बिहार में मुस्लिम्स की हुई और आज भी है। और ये आपका प्री वैदिक सभी है। बिहार के बारे में अगर हम प्राचीन स्रोतों की बात करें कि बिहार के बारे में हमें हिस्ट्री कहाँ से पड़ती है, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, लिटरेरी सोर्स हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज है, अर्थशास्त्र है चाणक्य के समय में, और फिर आपका फायान आया, ठीक है, फायान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, ये इनके बारे में इनका वर्णन किया जाता है। और ये सोर्सेस ऑफ बिहार हिस्ट्री है। देखो एक होता है, अब इस चीज को हम पढ़ते हैं, ये कुछ चीज है, इनको आप पढ़ लीजिएगा जब आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले अब आ जाता है इसमें, अब आप नोट्स बनाइएगा पूरा। जो हिस्ट्री है, ठीक है, यानी इतिहास, इसको भाई हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ओके। हाँ मेरे को आपका पूरा मैसेज दिखता है। इसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है आपका, इसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग प्राग ऐतिहासिक काल हम इसे बोलते हैं, ऐतिहासिक, जिसमें आपका वो आता है, क्या कहते हैं, ऐतिहासिक, जिसमें आपका स्टोन एज, स्टोन एज, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो बिहार की जो प्री हिस्ट्री है, इसके बारे में मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा। फिर एक आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में जो है कि सभ्यता तो थी, लेकिन उसके बारे में कोई भी हमें, जो उसकी लिपि है वो हम पढ़ नहीं पढ़ पाए, तो उसको हम बोलते हैं आग ऐतिहासिक, ठीक है, आग ऐतिहासिक काल हम उसे बोलते हैं, ठीक है, आग ऐतिहासिक काल, जिसमें आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद आपका जो काल शुरू होता है वो क्या होता है, इतिहास आता है, जिसमें हम पढ़ते हैं। फिर इस इतिहास को यानी इस हिस्ट्री को हम किस में पढ़ते हैं, 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसी आधार पर हम इस इतिहास को भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, हाँ जी, आपको सब बताएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपका, ये केवल समझाने के लिए मैंने ये समझाया, क्यों, क्योंकि बिहार के जो इतिहास की जो शुरुआत होती है वो किस तरीके से होती है, देखो। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो इस क्षेत्र में पनपी थी, ठीक है, इस क्षेत्र में आपका सिंधु घाटी सभ्यता पनपती है, ठीक है। एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, अरे यार पहले तो ना, आप लोगों को ना पढ़ना लिखना तो कुछ लोगों को नहीं है, अब केवल क्वेश्चन करने हैं। अभी जो चीज हो रही है ना उस पर ध्यान नहीं है, और जीवन भर ये क्वेश्चन ही करते रहना कि ये कब होगा, वो कब होगा, जो अब हो रहा उस पर ध्यान नहीं है, ठीक है। और पता नहीं दिमाग है या नहीं है, क्या है, सुनोगे मेरे से, मैंने पहले कल ही आपको बताया था आप सभी लोगों को। उसके बाद यहाँ पर हरियाणा वाले क्षेत्र में आपका क्या है, वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। अच्छा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, ये आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रोंज एज, इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इनको
लोहे का ज्ञान नहीं था। और जो वैदिक सभ्यता थी हमारी, ठीक है, जो वैदिक सभ्यता थी ये आपकी कैसी थी? नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब है घुमंतु। घुमंतु सभ्यता थी हमारे। हमारे भारत में गाय का इतना मान क्यों है, गाय माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वैदिक सभ्यता थी इसमें गाय बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती थी, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम क्या करते थे? ट्रेवल करते थे। एक स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर कर हम आगे बढ़ जाते थे, और गाय के मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं, चाहे वो दूध हो, दही हो, छाछ हो, घी हो, उस पर हमारा निर्भर चलता था। इस वजह से गाय हमारे लिए गाय माता है। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर आपको पता है इस वाले क्षेत्र में जो है आपका लोह युग की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? लोह युग की, यानी आयरन एज की शुरुआत होती है। तो पहले जो वैदिक काल को ना, दरअसल हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं वैदिक काल को। एक है पूरा वैदिक काल या जिसको ऋग्वैदिक पीरियड, तो वो तो आपका घुमंतु था। लेकिन जो हमारा उत्तर वैदिक काल है या लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें लोहे की खोज हो गई थी। उसमें क्या हो गई थी? लोहे की खोज हो गई थी, और फिर वो यहाँ पर सेटल हो गए थे। वैदिक काल में एक चीज ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जो लोग थे वो किस में रहते थे? कबीले में रहते थे, ट्राइब में रहते थे। और ट्राइब को किस नाम से जाना जाता था? ट्राइब को जन के नाम से जाना जाता था। फिर जैसे जैसे आपका लोहे की खोज हुई और लोगों ने पशुपालन से अपना जो कार्य है वो किस पे कर दिया? कृषि पे लिया, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी। तो ये कई सारे कबीले एक जगह इकट्ठे हो गए, तो इससे क्या बना? आपका जनपद बना। इससे क्या बना? आपका जनपद बना। अब कई सारे जब जनपद बन गए, ओके, कई सारे जब जनपद बन गए, तो उनसे भारत में 16 बड़े राज्य बने, जिनको महाजनपद के नाम से जाना गया। जिनको क्या कहा गया? महाजनपद के नाम से जिनको जाना गया। यहां तक आप मेरी बात को समझे? मैंने आपको जो बताया, ठीक है, महाजनपद। अब यहां से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो आर्कियोलॉजी, एशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में आपको समझा। मेनली जो बिहार की हिस्ट्री जो वास्तव में शुरू होती है वो महाजनपद से ही आपका प्रारंभ होती है। मुख्यतः कहां से शुरू होती है? महाजनपद से। लेकिन उससे पहले की भी जो इतिहास है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा बिहार का, अच्छा, बिहार का प्राचीन इतिहास तो लिखा हुआ ही है। तो सबसे पहले पुराण। पुराण क्या होती है? एक दिम इसके क्या बोलते हैं? दिनकंतियां, पुराण इन्हें बोलते हैं। तो पुराणों में भी बिहार का जिक्र है, ठीक है। पुराण कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपका पुराणों में आता है विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य 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 पुराण। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ठीक है। इनमें आपका जान किसके? आपका बिहार के बारे में, क्योंकि विष्णु पुराण में आपका जिक्र होता है मौर्य वंश का। और आप सभी जानते हो कि मौर्य वंश किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है, ठीक है, मौर्य वंश। वायु पुराण में आपका किसका संबंध है? वायु पुराण में जिक्र होता है गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश भी तो आपका बिहार से संबंधित है। और मत्स्य पुराण में आपका जिक्र होता है शुंग वंश का। तो ये शुंग वंश भी, क्योंकि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, भारत पर शासन करने वाला प्रथम वंश है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण में कौन से वंश के बारे में चर्चा की गई है?
तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा की गई है, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, और मत्स्य पुराण में शुंग वंश के बारे में चर्चा की गई है। इसको जरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, फिर एक और पुराण है वराह पुराण, ठीक है। वराह जानते हो? वराह भगवान विष्णु का शूकर पिग का अवतार, जिसमें उन्होंने धरती को समुद्र से बचाया था। वराह पुराण उसे हम बोलते हैं। वराह, वराह आपका पिग को शुद्ध हिंदी में बोला जाता। वराह पुराण में किसी वंश के बारे में तो नहीं है, तो वराह पुराण में आपका बताया गया है कि एक जगह है किटकाट, नाम सुना है बिहार में? किटकाट, किटकाट जो है ये सबसे सबसे अपवित्र स्थान, इसकी चर्चा की गई है। सबसे अपवित्र स्थान है बिहार में। ओके, वराह पुराण। अच्छा, एक वह और है, धन्यवाद। और बाकी इसमें ये बताया गया है कि इसी में ही कि जो गया है, गया पुन पुन, गया पुन पुन, हाँ चॉकलेट का नाम है, नहीं किटकाट भी है एक, किटकैट, किटकाट बोलते हैं, किटकाट किंगडम, राजगिर, ठीक है, राजगिर, ये आपके क्या है? पवित्र स्थान है। ये आपके क्या है? पवित्र स्थान है आपके, किसके? बिहार के। खैर, लेकिन आप इन तीन चीजों पे तो ध्यान रखिएगा ही, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और इसके। फिर अब अगर हम बात करें हमारे महाकाव्यों के बारे में, एपिक, ये आप लोगों ने लिख लिया? ठीक है। अगर हम महाकाव्यों के बारे में बात करें तो रामायण जी में आपका एक बार जिक्र आता विद है, वो बिहार से संबंधित है। और महाभारत में अंगराज कर्ण, तो अंगराज कर्ण जो शासक होता है वो अंग का होता है। अंग कहाँ का होता है आपका? अंग कहाँ का होता है हिस्सा आपका? आज के भागलपुर का होता है। किसके होता है? आज के भागलपुर का हिस्सा होता है अंग। चलो, फिर लिखेगा इन 6th century, in 6th century BC, there were 16 big states in India. In 6th century BC, there were 16 big states in India, and they were known as, known as Mahajanpad, and they were known as Mahajanpad. इसी को आप क्या कहते हैं हिंदी में? लिखेगा छठी शताब्दी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 वर्ष पहले, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, भारत में 16 बड़े राज्य होते थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 बड़े राज्य होते थे, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना
जाता था, जिन्हें महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इन 6th century BC देयर वर 16 बिग स्टेट। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जब वो लोहे की खोज हो गई थी तो इस वजह से भारत में 16 बड़े राज्य थे, और उनमें से आपका महा तीन जो महाजनपद थे, ठीक है, वो आपका बिहार में स्थित थे। तीन जो सबसे बड़े महाजनपद थे वो आपका बिहार, शक्तिशाली भी थे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसमें आपके तीन जो महाजनपद थे वो आपके बिहार में पड़ते थे। अंग, जिसकी राजधानी आपकी चंपा होती थी। मगध, जिसकी राजधानी पहले राजगीर थी, बाद में कौन बनी, राजगीर के बाद आपका राजगीर के बाद आपका पाटलिपुत्र बनी। और वज्जी, ठीक है, वज्जी जो था विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था, इसकी राजधानी आपकी कैपिटल थी, ठीक है। हाँ, कौशल वगैरह नहीं, यहाँ पे हम केवल, मैं आपको नेशनल नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, मैं आपसे बिहार सेंटर या बिहार केंद्रित करा रहा हूँ। तो ये थे, बाकी ये सारा जैसे अवंती है, ये आपका उज्जैन में था। कौशल जो थी इसकी दो थी, अयोध्या जी और साकेत इसकी थी। पंचाल आपका जहाँ की द्रौपदी थी, वगैरह वगैरह ये सब। मैं तो आपको केवल बिहार सेंट्रिक ही पढ़ा रहा हूँ। तो महाजनपद, तो महाजनपद, ओके, इन बिहार। तो बिहार में महाजनपद कौन कौन से थे, तो मेनली तो तीन ही थे। सबसे पहले आपका आता था अंग, ठीक है, अंग, इसको हिंदी में तो इस तरीके से लिखेंगे अंग। इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी, चंपा। इसकी राजधानी क्या थी, चंपा इसकी राजधानी थी। भाई हैंड राइटिंग आप लोगों को समझ आ रही है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपका जो था, ये आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में ये कहाँ पर है, तो प्रेजेंट डेट में ये भागलपुर, ठीक है, प्रेजेंट डेट में ये भागलपुर, हाँ, ओके, भागलपुर हो गया। और आपका मुंगेर हो गया, ठीक है, भागलपुर, मुंगेर, और आपका सम पार्ट ऑफ साहिबगंज, ओके। ये मतलब ध्यान रखिएगा, सम पार्ट ऑफ साहिब कैसे लिखेंगे, साहिब, साहिब सही तो लिखा, साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज एंड गोडा, ठीक है, साहिबगंज और गोडा, ये आपका जो है ना झारखंड में पड़ता है, ठीक है। ये आपका जो है किस में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। अच्छा, फिर आपकी अगला था, और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था, मगधा। मगधा, मगध, हम जिसको मगध, ये हमेशा हिंदी में मेरे से लिखा नहीं जाता, मगध, ठीक है। इसकी दो राजधानी थी। अरे कौन मैसेज कर रहा है, ठीक है, इसकी दो राजधानी थी मगध की। एक तो थी सबसे पहले राजगिर। इस राजगिर को गिरी वर राज भी बुलाया जाता था, ठीक है। आज की डेट में भी ये बिहार में है, राजगिर। और फिर बाद में इसकी राजधानी क्या बनी, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी, मगध की। ये मगध जो है आज के डेट में कौन से क्षेत्र में पाया जाता था भाई, पटना, ठीक है, पटना। और पटना के अलावा और कौन सा, गया, ठीक है, पटना और गया डिस्ट्रिक्ट में ये आपका मगध था। फिर दूसरा था आपका वज्जी, वज्जी, तीसरा था, सॉरी, व ज जी, वज्जी। इस वज्जी की जो राजधानी थी वो थी वैशाली, ओके, वैशाली। और ध्यान रखिएगा, ये आज का आपका जो वज्जी था, ये आज के कौन से क्षेत्र में पड़ता था, तो ये आपका 8 रिपब्लिक क्लान्स होते थे, ठीक है।
यहाँ पर आपका 8 वंश होते थे, 8 क्लैंस। ठीक है, 8 क्लैंस होते थे, 8 वंश होते थे जिनमें जिनमें आपस में होता था। इसमें मुख्यतः थे आपके, एक तो लिच्छवी थे और ज्ञान त्रिक थे। ठीक है, लिच्छवी और ज्ञानत्रिक। ज्ञानत्रिक में ही आपका ये ज्ञा है, ज्ञानत्रिक में ही आपका महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। इस वजह से ये विश्व का पहला प्रथम गणतंत्र है। एक सेकंड रुकिएगा जरा, ये लाइट में ठीक कर आऊं, बाहर तार हिलाया। हाँ जी, मैं समझ, हाँ बिल्कुल, हाँ गोडा आपका उसमें है। पीपीटी से पढ़ाएं, मधुमला कुमारी समझ नहीं आ रहा है सर, पीपीटी से पढ़ाएं। देखिए मैं दोनों तरीके से लूंगा, ठीक है। अगर किसी को कोई है, आप मेरे को ना सजेशन ना दीजिए कृपया, ठीक है। पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका अनुभव मेरे को अच्छा है कि बच्चों को क्या जरूरत है। कई बार आप ये पहले व्यक्ति नहीं है जो इस तरीके से मेरे को आग्रह करते हैं कि सर इस तरीके से पढ़ाओ। एक्चुअली क्या है, मैं बता रहा हूँ, पावर पॉइंट से स्पीड में होता है, आपको ना ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। एक्चुअली दिक्कत ये है, इसमें फॉल्ट मेरा है। पावर पॉइंट से ना स्लाइड में होता है बस, जैसे ये वाला आप यहीं पे देखो ना, ये चीज मैंने आपको पावर पॉइंट से कराई, तो ये केवल आपने चीजें सुनी और देखी और आगे बढ़ गए। ठीक है, ये चीज सुनी और देखी, आगे बढ़ गए, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये है कि मैं बस यहाँ खड़ा हुआ और ऐसे मैं करता रहता। लेकिन बचपन से जो सॉफ्टवेयर हमारा लर्निंग प्रोसेस का हुआ ना, वो ये है। आप लोग आज इसे लिख लोगे, आपके नोट्स में लिखा रहेगा, पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो वहां आपको आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, वहां से आपको आपको इसकी क्या कहते हैं, ये याद आ जाएगा। जी हाँ, बोरिंग तो है, मैं मानता हूँ, और मैं पढ़ाता भी कुछ ऐसे ही हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें ना आपका जो वज्जी था, ठीक है, जो ये वज्जी था, यहाँ पर 8 वंशों का शासन था, 8 क्लैंस होते थे। ठीक है, 8 क्लैंस, 8 वंश होते थे। और जिसमें से जो प्रमुख वंश थे, ठीक है, जो प्रमुख वंश थे वो कौन कौन से थे, एक थे लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी, और दूसरे थे आपके ज्ञानत्रक, GAYAN, ज्ञानत्रक। ये आपका 2 वंश थे, लिच्छवी वंश और ज्ञानत्रक वंश। ज्ञानत्रक वंश में तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। इसी वजह से जो ये वज्जी है हमारा, ठीक है, इसको संज्ञा दी जाती है कि ये क्या था, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था। ठीक है, ये क्या था, विश्व का सर्वप्रथम, विश्व का सर्वप्रथम गणतंत्र था, विश्व का सर्वप्रथम गणतंत्र था। अच्छा, सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है क्या? सुबह 9 बजे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है कोई? विश्व का सर्वप्रथम गणतंत्र था, फर्स्ट
रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, हिंदी की होती है। हम्म, अभी 2 दिन ना मैं कुछ कार्य की वजह से, ऑफिस के काम की वजह से बिजी रहूंगा। समझ गया। पहले तो आप इसे लिख लीजिए, सोचते हैं उसके बारे में क्या करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब ये आपका पड़ता कहाँ था? तो ये नॉर्थ ऑफ गंगा पड़ता था। ठीक है, ये जो है आपका वैशाली डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में भी है, नॉर्थ ऑफ गंगा में पड़ता था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पीछे ये महाजनपद जो है, ठीक है, महाजनपद जो है, महाजनपद काल के बारे में हमें जो जानकारी है, ठीक है, महाजनपद काल के बारे में हमें जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि महाजनपद काल के बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अच्छा, अब बुद्धिज्म की बात करें, क्योंकि बिहार में बुद्धिज्म यानी धार्मिक आंदोलन भी हो, लेकिन उससे पहले, पढ़ने से पहले, जब ये मगध साम्राज्य बन गया था, ठीक है, तो इसके बाद आपका मगध साम्राज्य आता है। मतलब ये जब महाजनपद पड़ गए तो इसके बाद आपका क्या आता है? मगध साम्राज्य आता है। खैर, ये आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये आपको जी के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बिहार से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। मगध साम्राज्य, ठीक है, तो मगध साम्राज्य में कितने वंश हम पढ़ते हैं, ये बताएं। मगध साम्राज्य में कितने वंश आते हैं, ये बताओ। 5 आते हैं। ठीक है, मगध साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वो आपका 544 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक है। अच्छा, ये उल्टा क्यों लिखा जाता है, इसका तो किसी को नहीं पूछना ना। ये उल्टा क्यों लिखा जाता है इसके बारे में तो किसी को नहीं पूछना। 544 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये तो सबको पता ना ये उल्टा क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा पूछना है। अच्छा, यस सर, यू नो, हाँ, बिफोर क्राइस्ट। ओके, अब पहले से बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, अब इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता तो जैसे आपने मैथ में इंटीजर पढ़ा होगा ना, तो ये जीरो होता है, तो -1, -2, -3। अगर आपसे पूछूं कि -3 बड़ा है या -1, तो कहोगे आप -1 है। तो ये एक्चुअली होता क्या था कि जैसे मगध साम्राज्य जीसस क्राइस्ट के जन्म से 544 साल पहले शुरू हुआ था, और जीसस क्राइस्ट के जन्म से 321 साल पहले तक ये रहा था। तो इस वजह से इसको हम बीसी में पढ़ते हैं। इस वजह से हम इसको किस में पढ़ते हैं? बीसी में पढ़ते हैं। हाँ, अब इसको हम बीसीई बुलाते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो ये आपका 544 से 321, क्योंकि 321 के बाद आपका क्या शुरू होता है? 321 के बाद आपका शुरू होता है मौर्य वंश। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम 3 वंशों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश। जो ये हर्यंका, इसको अंग्रेजी में हर्यंका
डायनेस्टी आपका बुलाया जाता है। ठीक है, ये जो हर्यंक वंश है इसमें दो शासक, ठीक है, दो शासक अपने पिता को मारकर राजा बने थे। ठीक है, दो शासक अपने पिता को मारकर राजा बने थे। इस वजह से इस वंश को हम पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पितृहंता वंश भी इसको कहा जाता है। इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? पितृहंता वंश के नाम से हम इसे जानते हैं। हाँ हाँ जी, अब इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पितृहंता वंश के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फिर आगे बढ़े, इसके बाद आपका आता है अब जब हम कल हमारी क्लास होगी, कोशिश करूंगा कल आपकी क्लास हो, क्योंकि आपकी एक तो क्लासेस फ्राइडे तक होती हैं। ठीक है, अब कल और परसों ना हम बहुत ही अति आवश्यक काम की वजह से ऑफिस जाएंगे, तो ऑफिस जाएंगे तो शायद आपका लेक्चर हम ना ले पाए। तो ऐसा भी हो सकता है अब हमारी क्लास सीधी सोमवार को, तो मैं वो नहीं चाहता। इस वजह से मैं चाह रहा था आपका कोई टाइम खाली हो तो आप बता दो मेरे को, क्योंकि मेरे को पता है आपकी सुबह से शाम तक रेल बनी हुई है, आप लेक्चर ही लेते रहते हो। 11 से 1 खाली हो, 8 बजे। 11 7 नहीं, इतने 7 से 8 तो हम ही सो के नहीं उठते हैं। मैं सोच रहा हूँ कल कल के लिए 9 बजे कर लो तो कोई दिक्कत है? कल कल के लिए, मात्र कल कल के लिए 9 बजे। हाँ, कल कल के लिए 9 बजे कर लो बस। जिसको लाइव देखनी है वो लाइव देख लीजिएगा, और जिसको अपना वो देखना है, क्या कहते हैं, ठीक है, हाँ, कल कल के लिए 9 बजे, एक दिन के लिए कह रहा हूँ मैं बस। नहीं नहीं है। हम्म, इवनिंग में मैम, इवनिंग में। चलो, इसके बाद आपका आता है, इस हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आपका आता है। ठीक है, ये शिशुनाग वंश की जो स्थापना है, शिशुनाग डायनेस्टी, इस शिशुनाग वंश के बाद आपका जो तीसरा वंश आता है, ये भारत पर शासन करने वाला प्रथम शूद्र शासक वंश होता है। इसको हम बुलाते हैं नंद वंश। नंद वंश हम इसको बुलाते हैं, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंद वंश, नंदा डायनेस्टी। तो कोई नहीं, आपका अगर कल क्लास नहीं हो पाई और परसों क्लास नहीं हो पाई तो फिर हमारी सीधी क्लास मंडे को होने के 80% चांस है कि आज के बाद सीधा हमारी क्लास मंडे को हो। ठीक है, मैं कोशिश करता कि 9 बजे आपकी क्लास हो जाए। अच्छा, ये जो है भारत पर शासन करने वाले प्रथम शूद्र शासक, ठीक है, यानी फर्स्ट शूद्र रूलर जो भारत पर शासन करा। अब इनका कालखंड जान लेते हैं, कब से कब तक रहे। तो जो आपका हर्यक वंश का शासन रहा है वो 544 ईसा पूर्व से आपका जो रहा है 414 ईसा पूर्व तक रहा है। 414 ईसा पूर्व। इसी हर्यक वंश के समय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जी ने क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ था, जैन धर्म का भी विकास हुआ था। गौतम बुद्ध ने संबोधि प्राप्त करी,
महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्त करा और उनका उपदेश, और उन्होंने देह को भी इसी हर्यक वंश के समय में ही त्यागा था। और शिशुनाग वंश, ठीक है, हाँ सैटरडे को देख लूंगा, आपकी क्लास का मैं शेड्यूल करवानी होगी। शिशुनाग वंश ये आपका 414 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगीति भी हर्यक वंश के समय हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश के समय हुई थी, और शिशुनाग का एक शासक था, ये शिशुनाग खुद ही था, इसलिए से शिशुनाग वंश बोलता है। इसने मगध की जो राजधानी पहले राजगीर होती थी ना, उसको कुछ समय के लिए वैशाली बनाया था इसने, ठीक है। और उसके बाद नंद वंश, नंद वंश जो है 345 ईसा पूर्व से आपका 321 ईसा पूर्व, ये बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। इसका जो संस्थापक था महापदम नंद, इसको एक रट भी बोला जाता है, भारत में पहला साम्राज्य निर्माण करने वाला ये व्यक्ति था। अच्छा, जो नंद वंश का शासक था महापद्मानंद, उसके बाद उसका बेटा राजा बना धनानंद, जिसको घनानंद भी बोलते हैं। तो वो जो धनानंद या घनानंद था, जो, अरे फोर्थ सुषमा पांडे मैम, फोर्थ काल अशोक के समय में नहीं थी, काल अशोक के समय में द्वितीय थी, चौथी आपकी कनिष्क ने थी। तो ऐसे कंफ्यूजन ना क्रिएट करो अपने अंदर, ऐसे गलत हो जाएगा आप लोगों का। ओके। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बात कह रहा था, दिमाग से उतर गई। हाँ, इसी नंद वंश के समय में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण करा था, वो बैटल ऑफ हिडेपस, जिसको वितत्सा का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध हम बोलते हैं, वहां पर हुआ था, ठीक है। ओके, तो वो आपका क्या बता रहा था, झेलम नदी का युद्ध। झेलम नदी में से सिकंदर वापस भारत चला गया था, क्योंकि वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। अब जो चाणक्य गुरुजी थे, जो तक्षशिला से आपका मगध आए थे, क्योंकि मगध का शासक धनानंद था, उसको कहा कि भाई आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अभी सिकंदर महान आ रहा है आक्रमण करने के लिए, और उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। धनानंद जो था वो एक भोग विलासता में रहने वाला शासक था। वो उस ब्राह्मण का अपमान कर देता है, और वो ब्राह्मण अपनी शिखा, जो ब्राह्मण चुटिया रखते हैं ना, अपनी शिखा को खोल देता है कि जब तक तेरे जैसे अयोग्य शासक को मगध की गद्दी से नहीं हटा दूंगा, तब तक मैं इस शिखा को नहीं बांधूंगा। और फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से क्या कहते हैं, एकदम तैयार करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारता है, और उसके बाद मौर्य वंश की क्या होती है, स्थापना होती है मौर्य वंश की। चलिए, अब हो गए हैं 2:46, तो कुछ करंट अफेयर्स के बारे में भी हम चीजों को लिख लेते हैं। देखिए, अभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम अभी वैसे कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम धीरे बढ़ेंगे अच्छे से करते चलेंगे। एक सेकेंड, क्या हो गया इसमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बिहार करंट अफेयर्स, ठीक है। डेली डेली हम थोड़ा थोड़ा करा करेंगे, जिससे हम इस चीज को करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं मिशन, मिशन परिवर्तन। हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स भी हम करते चलेंगे। तो मिशन परिवर्तन, ये
आप लोग बता सकते हो किससे संबंधित है मिशन परिवर्तन? मिशन परिवर्तन पीपीटी से पढ़ा दीजिए। लेकिन बच्चे यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट तो ये कह रहे हैं हैंड रिटन नोट्स। मिशन परिवर्तन, अरे यार परिवर्तन तो परिवर्तन होता है, ये इतना तो थोड़ा कॉमन सेंस रखो। परिवर्तन, मिशन परिवर्तन लिख लो। इसमें ये कहा गया है कि बिहार में, ठीक है, बिहार में जितने भी आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होंगे, ठीक है, बिल्डिंग होंगे, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होंगे बिहार में, जितने भी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होंगे जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई भी करी जाती है, तो उनका क्या होगा, सेम कलर होगा। सेम कलर, एक ही रंग में रंगे जाएंगे वो। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखोगे ना, सभी बस आपका ऑरेंज कलर की है, ठीक है, सभी बस। और इसके लिए जो मॉडल सिलेक्ट किया गया है, कि मॉडल, वो इसके लिए मॉडल जो सिलेक्ट किया गया, देखो यहाँ पर मिशन परिवर्तन बिहार, ठीक है, मिशन परिवर्तन बिहार। तो बिहार के मेडिकल कॉलेजों की अब सुधरेगी सेहत, तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया परिवर्तन 60 दिन के तर्ज पर। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, इस वजह से। एक तो इसमें आपका क्या है, अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाना, कि उसे ज्यादा उसे उसमें कागजी की कार्रवाई ना करनी हो। और साथ साथ इसमें आपका, इसमें प्रतीक्षालय साइनेज लगाना, आई हेल्प यू डेस्क और सभी का इसमें करा गया। तो इसमें मेनली जो है आपका सेम कलर है मिशन परिवर्तन के तहत। वाई इन द न्यूज, ये गवर्नमेंट ने शुरू करा था। अब बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज सेम कलर के होंगे। और इनमें क्या होगा, इनमें आपका नई चीजों को जोड़ा जाएगा। ओके, ये आपका क्या बनाया जाएगा, इसमें पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। ओके, पेशेंट फ्रेंडली। जैसे आप यहाँ पर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर आपका वेटिंग रूम होता है, प्रतीक्षालय होता है, मे आई हेल्प यू डेस्क होता है, सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, इस चीज के अंदर आपको कराएंगे। अच्छा, अब ये सभी कॉलेजेस के लिए एक कलर है, तो इसके लिए पवापुरी में, ठीक है, पवापुरी, जहां पर महावीर स्वामी जी ने अपने प्राणों को या देह को त्यागा था, ठीक है, वहां पर प्राणों को या देह को त्यागा था, तो भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, BIMS, ठीक है, BIMS, भगवान इंस्टीट्यूट ऑफ भगवान महावीर, अरे BIMS ही है ना, हाँ, भगवान महावीर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसके लिए इसको मॉडल के तौर पर सिलेक्ट किया गया है BIMS को। इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, भगवान महावीर, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ, इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल, मेडिकल साइंसेस, ठीक है, मेडिकल, इसको रखा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में सभी का जो हुआ है वो किस वजह से हुआ, तो बिहार, आपका उसमें हिंदी में लिखिए, क्या हिंदी में लिखूं, डेट इसकी है 23 मई। ये मिशन परिवर्तन कब लॉन्च किया गया है, ठीक है, मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है 23 मई, 23 मई 2023 को। ये तो नाम है भाई, भगवान महावीर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस। टीचर बनोगे इतना सा तो काम होना आना चाहिए आप लोगों को। कविता कुमारी जी, मेरे सामने तो आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका मिशन परिवर्तन के अंतर्गत 10 हॉस्पिटल लिए गए हैं, ठीक है, कितने हॉस्पिटल लिए गए हैं, मेडिकल कॉलेज,
10 मेडिकल कॉलेजेस को लिया गया है इसमें। और इनमें 10 मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो बिहार में आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पे पड़ता है। एक तो आपका पड़ता है नालंदा मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा, जीएमसी बेतिया, और भागलपुर, पूर्णिया, इस तरीके से। और ये सब कार्रवाई 60 दिनों में ही करनी है। ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें, हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसमें क्या है हिंदी में बताऊं, वही मेरे खुद समझ नहीं पाया मैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक आता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वाटर अवार्ड। आप लोगों को तो ना फिर काफी टीचर ने डांट देते होंगे यार, जितना आप लोग प्रश्न पूछते होंगे। हाँ, चलो एक बार नूरजहां मैम लिख लीजिए। हैं, आप लोगों को तो कई सारे टीचर डांट देते होंगे, सही कह रहा हूँ? हाँ, हैंड आउट नोट्स देंगे नहीं बा मैम, पहले अभी हम आपको ये पूरा तो कर दें। साइड। हम्म, जी 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 बिल्कुल सही है। 23 मई, 23 मई, 17 जून नहीं, 23 मई। ये मई का करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा। हाँ खैर कोई नहीं, चलो होता रहता है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये जो है आपका, इसको 2019 में एक नया मंत्रालय बनाया गया था, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय आपका बनाया गया था। वो इस पुरस्कार को देखता है। और इसमें जो बिहार की जो रैंक आई है, ठीक है, बिहार की जो रैंक आई है वो क्या है? रैंक थर्ड, तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, बिहार की जो रैंक है वो क्या रहा है? तीसरे स्थान पे रहा है। एक्सीलेंट बिहार गवर्नमेंट, ये आपका किस लिए दिया जाता है? ये जल संचय के लिए दिया जाता है। ओके, 30 लिखे। अरे ये जो है ये आपका 23 है। ये कब अवार्ड दिया गया? 23 मई को। इसकी बात हो तो पिछली 30 थी यार। ठीक है, ये आपका है। और ये आपका जल जीवन, इसमें बिहार का जो है, इसमें ये किस वजह से दिया है? क्योंकि बिहार का इसमें एक योजना थी, जल, किस वजह से रैंक दिया? जल जीवन हर हरियाली, हरिया हर या हरियाली मिशन। ठीक है, ये बिहार की एक योजना थी, जल संचय। ठीक है, बिहार की एक योजना थी, जल संचय योजना। उसके अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया है। दोनों डेट सेम क्यों? ये 23 मई है, ये 23 मई है। अच्छा वो मैं 23 बोल गया हूँ। ये 23 मई है, 23 बोल गया ऐसे में। और ये 23 मई है, दोनों डेट सेम नहीं है। और यूनाइटेड नेशन ने भी इसको किया है। अब इसमें जो कौन कौन से प्रोग्राम इसमें आपका इंक्लूड किए गए हैं, तो आप इसमें लिखिएगा। इसमें जो है बिहार के कौन कौन से प्रोग्राम के लिए अवार्ड दिया गया, तो एक तो दरभंगा का गैरूल इरिगेशन स्कीम, जैतपुर का, ये आपको मैं आगे लिखूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपकी क्लास में करवाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास मिस ना हो। ठीक है, आई विल ट्राई दैट आपकी क्लास कल मिस ना हो, इस चीज का मैं ध्यान रखूंगा। बाकी रब रखा। और अगर नहीं हुई तो समझ लीजिएगा कि मैं बहुत ही उसमें फंस गया हूँ इस वजह से।
नहीं आपकी क्लास ले पाया हूँगा। अभी ये एशियंट हिस्ट्री की क्लास हमारी कल भी चलेगी। अरे पीडीएफ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, थोड़ा फास्ट पढ़ाएं जी, हाँ इस चीज पे ध्यान देंगे। चलो। हम्म तो ये आज मैंने ट्राई करा था हाथ से लिख के पीपीटी पे। इसको फिर कल और फॉर्मेट पे हम देखेंगे। ओके, चलो, बाय बाय। पीडीएफ चाहिए? अच्छा अच्छा, चलो एक बार इनकी भी बात मान लेते हैं, मनीषा मैम वगैरह। थोड़ा सा यार मेरे को भी ना, सीरियसली मैं बताऊं, आप लोगों को झूठ नहीं बोलता मैं, मेरे को भी लग रहा है ना हाथ से लिखवा के ना थोड़ा सा देखो समझ तो आता है, लेकिन ना थोड़ा सा ना आप भी ना मोनोटोनस हो जाता। मोनोटोनस का मतलब होता है क्या चल रहा है यार, ये हो जाता। जी मनीषा मैम, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। चलो, टेलीग्राम में लिंक विंक ग्रुप ग्रुप नहीं पालता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, पीडीएफ आपको भेजते हैं। हाँ हाँ, ये आज मैंने ट्राई करा था, बस फीडबैक जरूर भरिएगा अपना कीमती। हम्म।